हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यूज़ सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ किसकी रचना है। देखिए, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ ये रचना है BL घनौसी की। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासनकाल में छकाता गढ़ी किसे कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नैनीताल के पुराने नाम की अगर हम बात करें तो नैनीताल का पुराना नाम था षष्ठी खात, षष्ठी खात या फिर छकाता परगना। नैनीताल का पुराना नाम षष्ठी खात या फिर छकाता परगना था। इसका मतलब था कि नैनीताल में उस समय 60 से अधिक झीलें थी, इसलिए नैनीताल को षष्ठी खात या फिर छकाता परगना कहा जाता था। और यहाँ पर छकाता गढ़ी पूछा गया है। देखिए, तो छकाता गढ़ी किसे कहा जाता है, भीमताल को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, छकाता गढ़ी या छकाता परगना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है छकाता परगना किसे कहा जाता था, तो आपका नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि छकाता गढ़ी किसे कहा जाता था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, आप सभी को ही पता होगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1674 मीटर इस झील की लंबाई है, जबकि चौड़ाई है इसकी 447 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्र को बांटा गया था 4 भागों में। और ये 4 भाग कौन कौन से थे। देखिए, एक भाग था आपका ठान, दूसरा भाग था आपका परगना, तीसरा भाग था आपका पट्टी और चौथा भाग था ग्राम। तो सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक जो क्षेत्र था इसे 4 भागों में बांटा गया, ठान, परगना, पट्टी और ग्राम। देखिए, सुदर्शन शाह के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1815 से लेकर 1859 तक सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहा। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद सुदर्शन शाह ने वर्ष 1815 ईस्वी को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई थी। वर्ष 1823 ईस्वी में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ, जो कि सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल राज्य में किस स्थान को कहा जाता है। तो देखिए, कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है किसे, गोपेश्वर को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गोपेश्वर आपके किस जनपद में है, पूछ लिया जाए, चमोली जनपद में स्थित है गोपेश्वर। और चमोली का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर में ही स्थित है। और प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था गोपाला, गोथला या फिर गोस्थल। अगला देखेंगे,
कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। कब किया गया था? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्ष 1922। देखिए, अल्मोड़ा से, कहाँ से? अल्मोड़ा से वर्ष 1922 ईस्वी में जिला समाचार के नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया, जो वर्ष 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद के नाम से निकलने लगा। इसका प्रारंभिक नाम पूछ लिया जाता है अगर आप लोगों से, तो उसका प्रारंभिक नाम क्या था? जिला समाचार पत्र। और यह समाचार पत्र वर्ष 1925 में कुमाऊं कुमुद नाम से निकलने लगा। इस पत्र का संपादन किसने किया था? पूर्णचंद ने किया था। नोट कर लीजिएगा, पूर्णचंद द्वारा इसका संपादन किया गया। कुमाऊं कुमुद के 1928 अंक में एक शीर्षक है स्वतंत्रता की चाह, तो स्वतंत्रता की चाह नाम से, और वर्ष 1943 के अंक में फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है? देखिए, रामगंगा बांध का दूसरा नाम है कालागढ़ बांध। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कालागढ़ बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में यह परियोजना स्थित है। इस बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बात करते हैं टिहरी बांध की, तो देखिए टिहरी बांध जो है ये भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। लखवाड़ बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। और कोठार बांध स्थित है आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कोसी नदी पर स्थित है आपका कोठार बांध। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में त्रिपयका किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महाभारत में त्रिपयका कहा जाता है अलकनंदा नदी को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो कि चमोली जनपद के संतोपत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है। अलकनंदा का दूसरा नाम पूछ लिया जाए क्या है, तो इसका दूसरा नाम है विष्णुगंगा। विष्णुगंगा इसका दूसरा नाम है। अलकनंदा नदी की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी का संगम होता है। और अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं पूछी जा सकती है। अलकनंदा की 5 सहायक नदियां हैं, जो गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। और पंचप्रयाग कौन कौन से हैं ये भी पता रहना चाहिए। पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं? विष्णु प्रयाग आता है आपका, नंद प्रयाग आता है, इसके अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली का संगम होता है। नंद प्रयाग में होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का। कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा व पिंडर नदी का। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का, जबकि देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदियों का संगम होता है। तो आपको याद रखना है कि किस प्रयाग में किस नदी का संगम होता है। यहाँ से भी आईओ के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। इसलिए यहाँ पर आप सभी को इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, ताकि आप से कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देखिए, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह देहरादून के कहाँ पर स्थित है? सेला कुई में। देहरादून के सेला कुई में यह विश्वविद्यालय स्थित है। और यह कब स्थापित किया गया था पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है? तो देखिए, स्वयंवर प्रथा माना जाता है किस गीत को? दूल्हा गीत को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठुलखेत गीत की बात की जाए तो कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर
गाया जाता है। ठुलखेत गीत, झोड़ा गीत जो है ये कुआं में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है। और छोपती संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो कि कहाँ पर गाया जाता है, जौनपुर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था? श्रीनगर का प्राचीन नाम था भल्ला गांव। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए श्री क्षेत्र, ब्रह्मक्षेत्र और सुबाहुपुर भी श्रीनगर का पुराना नाम है। और देखिए श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान है ये कमिश्नर ई पौ द्वारा बनाया गया। और वर्ष 1517 ईस्वी में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर घनानंद पांडे को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो देखिए घनानंद पांडे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इन्हें किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। घनानंद पांडे का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है और ये राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला, जो इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो देखिए ये विश्वविद्यालय है HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया पूछा जा सकता है। देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। वर्ष 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। इस विश्वविद्यालय को 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है पूछ लिया जाए तो चमोली जिला याद रखना है आपको, चमोली में स्थित है। और अलकनंदा नदी पर 650 मेगावाट की ये परियोजना है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से करा रही थी। बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन के अभाव के कारण इसका निर्माण कार्य रुका रहा और राज्य विभाजन के बाद इसका निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नुणाई मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? नुणाई मेला लगता है देहरादून में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यह मेला देहरादून के जौनसार चक्राता तहसील क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है और इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया वर्ष 2000 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड का गठन दिसंबर 2000 में किया गया, ये आपको याद रखना है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था? देखिए राज्य का प्रथम समाचार पत्र निकला था अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स इसका नाम था और इस पत्र की भाषा अंग्रेजी थी। इस पत्र का संपादन
जॉन मैकनिन ने किया था। मैकनिन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर खोली थी, पूछ लिया जा सकता है। तो मसूरी में जॉन मैकनिन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन 1850 ईस्वी में बंद हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए, गढ़वाल में छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुघुती नामक नृत्य। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र हिंदू ला प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए, नरेंद्र हिंदू ला प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, हरिकृष्ण रतूड़ी वर्ष 1908 ईस्वी तक महाराजा कीर्ति शाह के वजीर रहे और बाद में नरेंद्र शाह के सलाहकार बने। हरिकृष्ण रतूड़ी ने वर्ष 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास लिखा, जो कि वर्ष 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखें, सिद्धताल किस जनपद में स्थित है। देखिए, सिद्धताल है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, लिंगाताल, बेनीताल, विरही ताल कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो ये भी आपके चमोली में ही स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे लामा कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जाट जनजाति के लोगों में जो ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करते हैं उसे लामा कहा जाता है। लौसर व सूरगैन जाट लोगों का प्रमुख त्योहार है और लौसर जो है ये कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और जाट जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभक्त है पूछ लिया जा सकता है। तो 3 वर्गों में इनका जनजाति समाज विभक्त है। और भाषा जो है ये कौन सी भाषा बोलते हैं, रोंबा भाषा बोलते हैं जाट जनजाति के लोग, जो कि तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।